Hello students, today in this presentation I will teach you the chapter Rise of United States of America and Working. What if I told you that after two devastating world wars, nations banded together to create a beacon of hope? अगर मैं आपसे कहूं कि दो विनाशकारी विश्व युद्धों के बाद विभिन्न राष्ट्रों ने मिलकर आशा की किरण बनाई थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? On 24 अक्टूबर 1945, the United Nations was officially born, marking new chapter in global diplomacy. 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया, जिसने वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय शुरू किया. So, what exactly are the goals of this monumental organization? तो, इस महान संगठन के लक्ष्य वास्तव में क्या है? The UN aims to establish peace, resolve conflicts, and ensure every nation respects one another. संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य शांति स्थापित करना, संघर्षों का समाधान करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे का सम्मान करें. But how does the UN actually operate? Let's break down its main organs. लेकिन संयुक्त राष्ट्र वास्तव में कैसे काम करता है? आइए इसके मुख्य अंगों को समझें. First up, we have the General Assembly. Here, every member nation gets a voice. सबसे पहले है महासभा, जनरल असेंबली. यहाँ प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है. नेक्स्ट, मीट द सिक्योरिटी काउंसिल, योर फ्रंटलाइन डिफेंडर्स अगेंस्ट ग्लोबल थ्रेट्स. फिर है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, वैश्विक खतरों के सामने प्रथम रक्षक. एंड डोंट फॉरगेट द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. दिस इज वेयर इनिशिएटिव्स फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स आर लॉन्च्ड. और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को मत भूलिए. यही बेहतर जीवन स्तर के लिए योजनाएं प्रारंभ होती है. बियॉन्ड दीज, वी हैव द जुडिशियल काउंसिल एंड द इंटरनेशनल कोर्ट, ensuring justice on a global scale. इनके अलावा न्याय परिषद, जुडिशियल काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट है, जो वैश्विक स्तर पर न्याय सुनिश्चित करते हैं. And there's the Secretariat, the heartbeat of the UN, managing day-to-day operations. और सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, संयुक्त राष्ट्र की धड़कन, जो रोजमर्रा के कार्यों को संभालता है. Now, let's spotlight some specialized agencies that work tirelessly for global welfare. अब कुछ विशेष एजेंसियों पर ध्यान देते हैं, जो वैश्विक कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है. UNICEF, for instance, ensures that children get the education and health care they deserve. उदाहरण के लिए यूनिसेफ यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को उनकी जरूरत की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल मिले. Then there's WHO, tackling health crisis and spreading vital awareness around the world. फिर है WHO, World Health Organization, जो स्वास्थ्य संकटों से लड़ता है और दुनिया भर में महत्वपूर्ण जागरूकता फैलाता है. UNESCO promotes culture and education, reminding us that knowledge is key to progress. UNESCO संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देता है, हमें याद दिलाता है कि प्रगति की कुंजी ज्ञान ही है. And let's not forget the ILO, fighting for worker rights and improving labor conditions globally. और ILO, International Labour Organization, को नहीं भूलना चाहिए, जो श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ता है और विश्व स्तर पर श्रम स्थितियों को बेहतर बनाता है. Together, these agencies have achieved remarkable milestones and made a difference across the globe. इन एजेंसियों ने मिलकर अद्भुत मील के पत्थर हासिल किए हैं और पूरी दुनिया में बदलाव लाया है. Did you know they played a crucial role in stopping the spread of atomic weapons? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? And their work to end colonialism laid the foundation for many nations to thrive. और उपनिवेशवाद को खत्म करने के उनके कार्य ने कई राष्ट्रों को विकसित होने की नींव प्रदान की. But it's not just about helping nations. It's about enhancing human welfare for every individual. लेकिन यह सिर्फ राष्ट्रों की मदद करने की बात नहीं है. यह हर व्यक्ति के मानव कल्याण को बढ़ाने की बात है. In addition to these accomplishments, notable individuals like Vijay Lakshmi Pandit shaped the UN's history. इन उपलब्धियों के अलावा, विजय लक्ष्मी पंडित जैसे विशिष्ट व्यक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र के इतिहास को आकार दिया. The UN continues to adapt, ensuring it meets the needs of a constantly changing world.
संयुक्त राष्ट्र लगातार अनुकूलन करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह निरंतर बदलती दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करे। In conclusion, the UN stands as a testament to the power of cooperation in overcoming adversity. निष्कर्ष में, संयुक्त राष्ट्र विपरीत परिस्थितियों को पार करने में सहयोग की शक्ति का प्रतीक है। So, next time you hear about the UN, remember, it's more than just an organization, it's a united front for peace. तो अगली बार जब आप संयुक्त राष्ट्र का जिक्र सुनें, याद रखें, यह सिर्फ एक संगठन नहीं है, यह शांति के लिए एक संयुक्त मोर्चा है। Let's celebrate the progress made and support the ongoing efforts towards a more peaceful world. आइए की गई प्रगति का जश्न मनाएं और एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए चल रहे प्रयासों का समर्थन करें। If you found this video enlightening, don't forget to like, share, and subscribe for more educational content.